सो हाय गाइस, आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर के लिए है। ओके। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट आता है सॉलिड मैकेनिक्स नाम का। उस सब्जेक्ट में स्ट्रेन एनालिसिस नाम का एक मतलब पोर्शन है। वहाँ पर हमें एक मैथमेटिक्स होता है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया रहता है और मैट्रिक्स से हमें यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर जो स्ट्रेसेस काम करता है उनका यहाँ पर वैल्यू निकालना पड़ता है। तो मैं आज दिखाऊंगा हर एक कैलकुलेटर में किस तरह से तुम सिर्फ इस मैट्रिक्स को इनपुट करके तुम यहाँ पर डायरेक्ट इंडिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद तुम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, डायरेक्टली। तो यहाँ पर मैं पहले सबसे जो लेटेस्ट मॉडल है उस कैलकुलेटर से शुरू करूँगा। ओके, यहाँ पर इसका मॉडल मुझे याद नहीं है एक्चुअली, तुम देख लेना इंटरनेट में, ये पूरा मॉडल का स्ट्रक्चर है इसका। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर मैं इस मैट्रिक्स को इनपुट करूँगा, हर एक कैलकुलेटर में दिखाऊंगा। ओके, तो सभी कैलकुलेटर वीडियो का मैं टाइमलाइन को तोड़ दूंगा, तो इस तरह से तुम देख लेना। ये सबसे नीचे वाला कैलकुलेटर है, उससे भी नीचे ए है, और सबसे ऊपर मेरा है, और मुझसे नीचे ए वाला कैलकुलेटर है। ओके, तो सीरीज़ बाय सीरीज स्टेप टू स्टेप दिखाऊंगा, नीचे टाइमलाइन कट कर दूंगा, वहाँ पर तुम देख लेना। तो इस कैलकुलेटर में मैं इस मैट्रिक्स को कैसे इनपुट करूंगा। ओके, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को यहाँ पर इनपुट करूंगा, मुझे डायरेक्ट यहाँ पर आंसर मिलेगा। पूरा यहाँ पर जो 5 या 7 मार्क्स का जो मैथ है वो डायरेक्टली हो जाएगा। तो देखो वो कैसे होता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर बहुत, ये जो कैलकुलेटर है ना, यहाँ पर मुझे बहुत सारा ऐप्स होता है जो इस होम बटन को दबाने से आता है। होम पर दबाऊंगा, यहाँ पर हमें मैट्रिक्स ढूंढना है। ओके, तो यहाँ पर हमें मैट्रिक्स मिल गया, तो उसके बाद मैं ओके दबाऊंगा। ओके दबाने के बाद यहाँ पर मुझे कैटालॉग पे जाना होगा। कैटालॉग जाने के बाद मुझे मैट्रिक्स जाना होगा। मैट्रिक्स जाने के बाद यहाँ पर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैट्रिक्स को सेव कर सकता हूँ। तो मैं मैट्रिक्स ए पर ओके करूँगा, उसके बाद मैं ओके। तो अच्छा, यहाँ पर बहुत सारा मैट्रिक्स पहले से लोडेड है, तो इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ देर पहले मैं कैलकुलेशन ऑब्वियसली कर रहा था। तो मैं यहाँ पर ओके, सॉरी, यहाँ पर मैट्रिक्स, ओके, मैट्रिक्स ए के अंदर जाऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर टूल्स पर जाऊँगा। यहाँ पर देखो 3x3 मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पर देखो एडिट करने के लिए बोल रहा है या डिफाइन न्यू करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर डिफाइन न्यू करूँगा और तुम्हें एक्चुअली यही दिखाएगा। मैं पहले कैलकुलेशन कर रहा था इसलिए मुझे वो सब दिखाया। तुम जब मैट्रिक्स ए को क्लिक करोगे तुम्हें पहले यही दिखाएगा। तुम्हें यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स दिख रहा है ना, तो यहाँ पर मैं 3 दबाऊँगा, यहाँ पर सॉरी रो को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3, उसके बाद यहाँ पर भी कॉलम को क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 दबाऊंगा, हो गया। उसके बाद यहाँ पर कॉन्फर्म ए, यह इसका इक्वल बटन है, या फिर तुम यहाँ पर ओके भी दबा सकते हो, दोनों का सेम ही काम है। ओके मारूंगा, यहाँ पर देखो। उसके बाद मुझे फिर से यहाँ पर कैटालॉग पर जाना होगा। उसके बाद मुझे फिर से मैट्रिक्स पर जाना होगा, मैट्रिक्स ए के अंदर जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर अब मुझे देखो सब कुछ यहाँ पर 0 0 आ गया। ओके, अब मैं इसको इनपुट करूँगा। इनपुट करने के लिए यहाँ पर क्या करूँगा, 1, ओके। उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मैट्रिक्स 3x3 एडिट, यहाँ पर 1, ओके, मैंने शायद गलत कुछ बटन दबा दिया था। 2, ओके, 1, ओके, 2, ओके, -2, ओके, -3, ओके, 1, ओके, -3, ओके, 4, ओके। देखो हमारा पूरा मैट्रिक्स इनपुट हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, फिर से मुझे एक बार मैं इक्वल दबा के देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे कैटालॉग पर जाना होगा। कैटालॉग पर जाने के बाद मैट्रिक्स के अंदर जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर मैट्रिक्स कैलकुलेशन के अंदर जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो इनडिटर्मिनेंट, ये देखो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ना, इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ कैटालॉग मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने सेव किया था। ओके मारूंगा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ब्रैकेट क्लोज, ओके। देखो I3 का वैल्यू यहाँ पर -43, यहाँ पर -43। अगर तुम्हें कैलकुलेटर से नहीं कर पाओगे तो हमें यहाँ पर स्ट्रेस एनालिसिस का जो इनडिटर्मिनेंट का जो पूरा फॉर्मूला है वो यहाँ पर हमें याद करना होगा। इस पूरे को I3, इस पूरे को I2 और इस छोटे को I1 कहते हैं। ओके, स्ट्रेन एनालिसिस बहुत ही मुश्किल सा एक चैप्टर है। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3rd ईयर का चैप्टर शायद आता है कॉलेज में, जो भी हो। ओके, अब तुम I2 को कैसे निकाल पाओगे। I2 को निकालने के लिए तुम्हें इस मैट्रिक्स को 2x2 मैट्रिक्स में पहले तोड़ना होगा। तो वो कैसे तोड़ूंगा, मैं पहले इस कॉलम को और इस रो को, अगर मैं सॉरी इस कॉलम रो को और इस कॉलम को मैं अगर छुपा दूंगा, तो देखो तुम्हें 2x2 मैट्रिक्स दिख रहा है। उसी तरह से इस मिडिल का और इस मिडिल का मैं छुपा दूंगा, तो यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स दिखा, देख पा रहे हो। उसके बाद मैं ऊपर वाला
इन दोनों को छुपा दूंगा। फिर से देखो तुम 2 into 2 मैट्रिक्स को देख पा रहे हो। मैं पहली बार समझा रहा हूँ, दूसरी बार जब ये सब कैलकुलेटर में दिखाऊंगा तब मैं नहीं समझाऊंगा। तो फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको क्लोज करूंगा, यहाँ पर कैटालॉग पर जाऊंगा, कैटालॉग पर जाने के बाद मैट्रिक्स पर जाऊंगा। मैट्रिक्स ए पर मेरा पूरा मैट्रिक्स सेव है तो इसको मैं छेड़ूंगा नहीं। मैं यहाँ पर मैट्रिक्स बी पर जाके उसके बाद ओके करूँगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी पहले से मेरा मैट्रिक्स है। तुम्हें कैसे दिखाएगा, तुम यहाँ पर टूल्स पर जाओ, सॉरी, यहाँ पर बैक करके कैटालॉग पर जाओ, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बी, उसके बाद यहाँ पर ओफो, यहाँ पर 2 into 2 उसके बाद यहाँ पर एडिट डिफाइन न्यू। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एडिट कर रहा हूँ और तुम्हें कैसे दिखाएगा, तुम्हें यहाँ पर डिफाइन न्यू इस तरह से दिखाएगा। रो 2 सिलेक्ट करना, कॉलम 2 सिलेक्ट करना, उसके बाद कन्फर्म मारना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट एडिट मार रहा हूँ। ओके, एडिट के अंदर कितना जाऊँगा, यहाँ पर पहला 4, 2 into 2, 1 2 2 -2। तो यहाँ पर 1 2 2 -2 पहले से मेरा इनपुट है तो मैं यहाँ पर ओके मार रहा हूँ। ओके, उसके बाद फिर से मैं दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है 1 1 1 4 इसको मैं इनपुट करूँगा। फिर से मैं मैट्रिक्स के अंदर जाऊँगा, मैट्रिक्स सी के अंदर जाऊँगा, टूल्स के अंदर जाऊँगा, मैट्रिक्स सी, उसके बाद मैं एडिट, यहाँ पर देखो 1 1 1 4 1 1 1 4 पहले से मेरा डिफाइंड है। ओके, उसके बाद फिर से टूल्स के अंदर, सॉरी, बैक, फिर से मैं टूल्स के अंदर जाऊंगा, मैट्रिक्स डी पर जाऊंगा, एडिट डिफाइन न्यू। एक बार मैं डिफाइन न्यू करके दिखा देता हूँ अगर तुम्हें परेशानी हो रही है। रो के अंदर यहाँ पर 2 रो, कॉलम के अंदर भी यहाँ पर 2, उसके बाद मैं कॉन्फर्म ओके मारूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 0 0 0 0 हो गया मेरा। फिर से -2 -3 -3 -4, तो यहाँ पर -2, यहाँ पर -3 -3 4। देखो, तो यहाँ पर एक्चुअली मेरा क्या हुआ, यहाँ पर मैट्रिक्स के अगर मैं अंदर जाऊँगा तो मैट्रिक्स ए पे पूरा यहाँ पर मैट्रिक्स सेव है, मैट्रिक्स ABC है। तो यहाँ पर मेरा सारा मैट्रिक्स एक्चुअली सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करूँगा। कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कैटालॉग के अंदर जाऊँगा, मैट्रिक्स के अंदर जाऊँगा, मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट मैं निकाल चुका हूँ एक्चुअली, तो यहाँ पर 43 आ चुका है। उसके बाद ये छोटा छोटा जो 2 into 2 जो मैट्रिक्स है वो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा। वो कैसे करूँगा, यहाँ पर देखो मैट्रिक्स कैलकुलेशन, उसके बाद यहाँ पर डिटर्मिनेंट के अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स बी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस, उसके बाद फिर से यहाँ पर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के अंदर होता है एक्चुअली, मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स कैलकुलेशन के अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स बी मैंने ले लिया, उसके बाद मैट्रिक्स सी, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस, उसके बाद फिर से यहाँ पर कैटालॉग, मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स कैलकुलेशन के अंदर पहले हमें डिटर्मिनेंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर से कैटालॉग, फिर से हमें मैट्रिक्स के अंदर, फिर से मैट्रिक्स डी दबा के ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मैं अगर एंटर मारूंगा तो देखो यहाँ पर -20 आ चुका है। यहाँ पर मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डी हो गया इस तरह से यहाँ पर। और मैट्रिक्स ए का जो फॉर्मूला हो तो बहुत ही आसान है, इन तीनों जो प्रिंसिपल जो स्ट्रेसेस है वो यहाँ पर से प्लस करना होता है। ओके, तो इस तरह से तुम I1 I2 जो इन्वेरिएंट थ्री जो इन्वेरिएंट होता है उसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल लिए। उसके बाद यहाँ पर इन्वेरिएंट का लॉ क्या था, ये जो हमारा जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन पर I1 I2 और I3 को इनपुट करने से ये वाला इक्वेशन निकलता है, ए वाला यहाँ पर इक्वेशन निकलता है। तो यहाँ पर एक्चुअली 3 रूट निकलेगा इस इक्वेशन का, क्योंकि यहाँ इस इक्वेशन का डिग्री 3 है। ओके, तो ये जो 3 जो यहाँ पर निकला इसको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ओके, इक्वेशन का रूट। तो वो यहाँ पर इस कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं फिर से ऐप्स पर जाऊँगा। ऐप्स पर जाने के बाद यहाँ पर इक्वेशन का एक ऐप्स है, ऐप्स के अंदर जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर पॉलिनोमियल पर जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर पावर 3 इक्वेशन के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर देखो फास्ट, यहाँ पर इसका जो साथ में जो रहता है वो यहाँ पर 1, तो मैं यहाँ पर 1 दबा के ओके। उसके बाद यहाँ पर -3 दबा के ओके। उसके बाद -20 दबा के ओके। उसके बाद 43 दबा के ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर ओके मारूंगा। ओके मारने से यहाँ पर देखो पहला वैल्यू आ गया -4.19, यहाँ पर भी देखो -4.19। फिर से मैं इक्वल मारूंगा तो देखो उसके बाद वैल्यू आया 5.24, ये देखो 5.25 एक्चुअली, क्योंकि 4 के बाद 9 था। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से ओके मारूंगा, देखो 1.95। तो इस तरह से क्वेश्चन से तुम डायरेक्ट आंसर पर जा सकते हो।
तो इस कैलकुलेटर में तुम इतना ही कर सकते हो फिलहाल के लिए। तो दूसरे कैलकुलेटर पर दिखाता हूँ। यहाँ पर फिर से नॉर्मल जगह पर आ गया, इसको बंद कर देता हूँ। हो गया। उसके बाद का जो कैलकुलेटर है वो ये वाला कैलकुलेटर है, मतलब वो सबसे पावरफुल है। उसके बाद ए वाला है, तो इसको मैं दिखाता हूँ। पहले इसको एक सेकंड पहले सामने ले आता हूँ। तुम्हारे पास अगर ये वाला कैलकुलेटर है तो तुम्हें कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। तो इस वाले कैलकुलेटर पर यहाँ पर मोड का एक ऑप्शन है। मोड का ऑप्शन से तुम इस ऐप्स को एक्सेस कर सकते हो। तो इस वाले कैलकुलेटर पर वहाँ पर एक्स्ट्रा कोई बटन नहीं है। यहाँ पर ये वाला जो बटन है ना, इसको अगर दबाओगे तो देखो यहाँ पर सारा ऐप्स यहाँ पर निकल आएगा। तो हमें मैट्रिक्स पर जाना होगा। मैट्रिक्स यहाँ पर ओके का बटन, ए वाला ओके, इक्वल दबाऊंगा तो यहाँ पर देखो निकल आया। यहाँ पर फिर से देखो मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, सी, डी, मतलब तीनों जगह पर तुम मैट्रिक्स को सेव कर सकते हो। तो मैं एक का दिखा देता हूँ, उसके बाद तुम खुद कर लो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम समझदार हो। यहाँ पर मैं 1 दबाऊंगा। 1 दबाने के बाद यहाँ पर रो सिलेक्ट करना बोल रहा है, तो मैं पहले बड़ा मैट्रिक्स को करूँगा। ओके, 3x3 वाला। तो यहाँ पर मैं 3 कॉलम्स 3 ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर मैट्रिक्स आ गया। तो इसको पहले तुम इनपुट कर दो। 1 इक्वल टू 2 इक्वल 1 इक्वल 2 इक्वल -2 इक्वल -3 1 -3, उसके बाद 4। पूरा मैट्रिक्स सेव हो गया। उसके बाद इक्वल मारने से कुछ यहाँ पर होगा नहीं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर इस मेनू पर जाऊँगा, सॉरी इसके अंदर जाऊँगा। डिफाइन मैट्रिक्स तो हो गया। उसके बाद अच्छा, मुझे यहाँ पर ऑप्शंस पर जाना होगा। ओके, इसको याद रखना। यहाँ पर मुझे ऑप्शन पर जाऊँगा। पहले मैट्रिक्स ए के अंदर जाता हूँ। मैट्रिक्स यहाँ पर 3 कॉलम्स 3 था। तो देखो सारा मैट्रिक्स पहले मैंने जो जो इनपुट दिया था वो यहाँ पर सेव है। कुछ कुछ कैलकुलेटर पर सेव नहीं रहता, पर ए वाला बहुत ही लेटेस्ट है तो यहाँ पर सेव है। उसके बाद मैं ऑप्शन पर जाऊँगा। ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ जाओ। नीचे की तरफ है क्या, यहाँ पर देखो मैट्रिक्स कैलकुलेशन 3 के अंदर जाऊँगा। उसके बाद फिर से ऑप्शन दबाऊंगा। ऑप्शन दबाने के बाद यहाँ पर नीचे वाले यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, 2 दबाऊंगा तो फिर से देखो डिटर्मिनेंट आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ, फिर से ऑप्शन दबाऊंगा। मैट्रिक्स ए कहाँ पर है 3, तो 3 दबाऊंगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर, देखो -43, देखो -43 आ गया। इसी तरह से तुम फिर से तोड़ कर 2x2 मैट्रिक्स को इनपुट करो। वो कैसे करोगे फिर से एक बार दिखा देता हूँ। फिर से मैं इसको AC मारूंगा। AC मारने के बाद यहाँ पर मैं ऑप्शन पर जाऊँगा। ऑप्शन पर जाने के बाद, ऑप्शन पर नहीं, यहाँ पर अगर मेनू पर जाके मैं मैट्रिक्स पर जाऊँगा, हाँ यहाँ पर देखो मैट्रिक्स B, तो 2 दबाऊँगा। 2 दबाने के बाद यहाँ पर 2x2, तो 2, उसके बाद 2 दबाया तो देखो 2x2 मैट्रिक्स आ गया। तो पहले मैं इसको छुपाओ और इसको छुपाओ, तो क्या ये फास्ट चारों घर रहता है ना, तो इसको तुम ध्यान रखो। तो यहाँ पर मैं 1 इक्वल टू, उसके बाद 2 इक्वल, उसके बाद 2 और -2, 2 और -2 हो गया मैट्रिक्स। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर फिर से मैं ओके दबा के अब मैं मैट्रिक्स इसको B पर सेव किया। उसके बाद मैं यहाँ पर C पर सेव करूँगा। मैट्रिक्स 3 रो यहाँ पर 2 2, तो देखो तो दूसरा वाला मैट्रिक्स 1 1 1 4 ओके। तो यहाँ पर 1 इक्वल टू 1 1 और 4 हो गया। उसके बाद फिर से मैं मैट्रिक्स यहाँ पर दबाऊंगा। उसके बाद इक्वल दबाऊंगा। उसके बाद अब मैट्रिक्स D खाली है तो मैं यहाँ पर 4 दबाऊंगा। 2x2 वाला मैट्रिक्स, अब ये आखिरी जो 4 घर है, -2 -3 -3 -4 ओके। तो यहाँ पर मैं -2 इक्वल टू -3 इक्वल -3 इक्वल 4। तो देखो यहाँ पर जितना भी मैट्रिक्स स्टोर हो सकता है, मतलब मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स ए पर मैंने पूरा बड़ा वाला मैट्रिक्स सेव किया था। मैट्रिक्स बी पर मैंने छोटा, उसके बाद छोटा, मतलब 2x2 करके 3 यहाँ पर मैं कोई एक मैट्रिक्स के यहाँ पर अंदर गया। मैट्रिक्स के अंदर जाने के बाद पहला वाला मैट्रिक्स तो ये -43 निकालने वाला था, मतलब 3x3 ओके। उसके बाद मैं पर जो मैट्रिक्स ए के अंदर सेव है और मैट्रिक्स बी सी डी के अंदर 2x2 करके सब सेव है ओके। तो यहाँ पर अगर तुम इस पार्ट को समझ चुके हो तो थोड़ा स्किप कर दो, मुझे लगा कि ये थोड़ा कट गया था इसलिए मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। 2 के अंदर जाऊँगा, 2x2
ए वाला मैट्रिक्स मेरा पहले से सेव है। उसके बाद यहाँ पर मैं ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर मैट्रिक्स कैलकुलेशन के जाने के बाद फिर से ऑप्शन, उसके बाद नीचे यहाँ पर डिटर्मिनेंट 2 मारूंगा, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ, फिर से ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पर मैट्रिक्स ए नहीं बी सी डी। ओके, तो 4, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर से ऑप्शन, फिर से यहाँ पर डिटर्मिनेंट 2 के अंदर है, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पर मैट्रिक्स सी मतलब 5, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद फिर से प्लस, फिर से यहाँ पर ऑप्शन, फिर से नीचे यहाँ पर डिटर्मिनेंट 2, उसके बाद फिर से यहाँ पर ऑप्शन, फिर से यहाँ पर 6 मतलब मैट्रिक्स डी है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इक्वल, देखो -20 आ गया। तो इतना हो गया। उसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें मैट्रिक्स के बाहर जाना होगा। मैट्रिक्स के बाहर जाने के बाद यहाँ पर इक्वेशंस का एक ऑप्शन आएगा, ये देखो यहाँ पर इक्वेशन को मैं इक्वल मारूंगा। अरे नहीं देख पाए क्या, फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर, ये देखो इक्वेशन दिखा रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर इक्वल मारूंगा। इक्वल मारने के बाद यहाँ पर पॉलिनोमियल पर जाके, अच्छा पॉलिनोमियल 2 पर है ना, तो यहाँ पर 2 मारूंगा। तो यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि डिग्री कितना है, तो डिग्री यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो 3 डिग्री है। ओके, मतलब x² माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस समथिंग इक्वल टू 0। समझ गए ना मैं कौन से इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। ओके, डिग्री 2 पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो उसके बाद मैं यहाँ पर डिग्री 2 बोल क्यों रहा हूँ, डिग्री 3 दबा के, अब देखो इक्वेशन यहाँ पर रेडी हो गया। तो इसके साथ है 1, ओके, उसके बाद -3, उसके बाद -20, उसके बाद 43, उसके बाद मैं अगर इक्वल मारूंगा, अब देखो -4.1, देखो -4.19 चेक कर लो यहाँ पर। देखो फिर से मैं यहाँ पर इक्वल मारूंगा, अब देखो 5.25, फिर से इक्वल मारूंगा 1.95, देखो हो गया। तो ये वाला कैलकुलेटर पे भी हमारा काम हो गया। तो इन दोनों कैलकुलेटर पे मैंने दिखा दिया। उसके बाद इससे नीचे जो कैलकुलेटर फिलहाल मेरे पास है वो वाला है यहाँ पर ए वाला कैलकुलेटर, उसके नीचे है ए वाला कैलकुलेटर। पर एक्चुअली ए वाला इससे बेटर है क्योंकि इसका जो स्क्रीन का जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पर ज़्यादा है। दिखाता हूँ कैसे, पहले मैं ए वाला दिखा देता हूँ। ये वाला सबसे मतलब तुम्हारे पास ये वाला कैलकुलेटर तो तुम्हें आसपास मिल ही जाएगा। देखो यहाँ पर मैं वो पहले इसको ना रीसेट कर देता हूँ, शिफ्ट क्लियर 3, उसके बाद रीसेट ऑल हो गया। अब देखो यहाँ पर मुझे मोड पर जाना होगा, फिर से मोड पर जाना होगा, फिर से मोड, मैट लिखा रहा है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स यहाँ पर 2 दबाऊँगा। 2 दबाने के बाद यहाँ पर शिफ्ट दबा के, यहाँ पर देखो 4 के नीचे देखो मैट लिखा हुआ है, 4 के नीचे, तो यहाँ पर 4 दबाऊंगा। तो देखो मैट्रिक्स का सारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अनलॉक हो चुका है। पहले मैं मोड दबा के जो मैट्रिक्स के अंदर गया, मतलब मैं मैट्रिक्स ऐप के अंदर गया हूँ, समझ गए ना। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद यहाँ पर डायमेंशन पहले मुझे सिलेक्ट करना होगा, डायमेंशन 1। उसके बाद डायमेंशन मतलब यहाँ पर कि कहाँ पर, वहाँ पर पिछले कैलकुलेटर पर था ना मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, तो यहाँ पर भी है। तुम कहाँ पर मैट्रिक्स को सेव करना चाहते हो, तो पहला मैं 1 पर सेव करना चाहता हूँ, 1 करूँगा। उसके बाद 3×3 मैट्रिक्स, 3×3, तो 3 इक्वल 3 इक्वल। उसके बाद मैट्रिक्स 1 मतलब इस वाले घर का वैल्यू मुझे पूछ रहा है, मैट्रिक्स 1 दबा के इक्वल। उसके बाद 2 दबा के इक्वल, उसके बाद फिर से 1 दबा के इक्वल, उसके बाद 2 दबा के इक्वल, उसके बाद -2 दबा के इक्वल, उसके बाद -3 दबा के इक्वल, उसके बाद 1 दबा के इक्वल, उसके बाद फिर से -3 दबा के इक्वल, उसके बाद आखिरी वाला 4 है तो 4 दबा के इक्वल। हो गया, हमारा सारा मैट्रिक्स सेव हो चुका है। उसके बाद हम इसको AC दबाएंगे, सेव हो चुका है। उसके बाद AC दबाओ, AC दबाने के बाद फिर से मैं शिफ्ट 4 दबाऊंगा मैट्रिक्स के अंदर। उसके बाद मुझे यहाँ पर इस साइड में डिटर्मिनेंट 1 दबाऊंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, फिर से शिफ्ट दबा के 4 मैट्रिक्स। उसके बाद यहाँ से मैंने जो डायमेंशन किस मैट्रिक्स के अंदर दिया था, मैट्रिक्स 1 के अंदर दिया था, जो इस कैलकुलेटर पर मैट्रिक्स ABCD लिखा था ऐसा कुछ, तो यहाँ पर मैट 3 के अंदर जाऊँगा। किस वाले मैट्रिक्स के अंदर मैंने किया था, पहला वाला मैट्रिक्स, तो 1 दबाऊँगा। उसके बाद इक्वल मारूंगा, अब देखो -43, देखो यहाँ पर -43 निकल चुका है। उसी तरह तुम्हें यहाँ पर 2×2 मैट्रिक्स को भी सेव करना है। सेव करने के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं दिखा देता हूँ, प्लस करके तुम्हें यहाँ पर I2 का भी वैल्यू मिल जाएगा। अगर तुम्हें समझ गए हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर से मैं मॉड पर जाऊँगा। अच्छा,
ये जो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखो मेरा ये वाला जो कैलकुलेटर है या मेरा वाला जो कैलकुलेटर है, मेरे कैलकुलेटर पर क्या है, मैं अगर मैट्रिक्स के अंदर जाऊंगा, मैट्रिक्स कहाँ पर है, मैट्रिक्स के अगर अंदर जाऊंगा ना, तो यहाँ पर देखो मैट्रिक्स A B C D, मैं 4 मैट्रिक्स को एक साथ सेव कर सकता हूँ। ओके, इस वाले कैलकुलेटर पर भी तुम देख सकते हो यहाँ पर। अच्छा, मैं इक्वेशंस के अंदर आ गया ना, मैट्रिक्स कहाँ गया, ये रहा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर देखो मैट्रिक्स A B C D, तो 4 मैट्रिक्स तुम एक साथ यहाँ पर सेव कर सकते हो। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर तुम तीनों मैट्रिक्स को सिर्फ एक साथ सेव कर सकते हो। देखो मैट के मैं अंदर जाऊँगा, 2 दबाऊँगा, उसके बाद यहाँ पर मैट्रिक्स दबाऊँगा, शिफ्ट दबा के 4 दबाने के बाद यहाँ पर डायमेंशन के अंदर देखो 1 2 3, मतलब मैट्रिक्स स्टोर करने का सिर्फ 3 जगह है। पर यहाँ पर हमें एक पूरा मैट्रिक्स सेव करना है, उसके बाद 2 × 2 करके तीनों मैट्रिक्स को सेव करना है। समझ रहे हो ना, अगर वीडियो पूरा देख रहे हो, समझ गए तो तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे फिर से 2 × 2 करके तीनों मैट्रिक्स को सेव करना होगा, छोटा छोटा जो 3 है। तो इसलिए मैंने एक बार रीसेट करूँगा ताकि वो बड़ा वाला डिलीट हो जाए। शिफ्ट प्लस ऑल रीसेट। ओके, यहाँ पर जो -43 अभी अभी निकला, इसको तुम साइड में लिख लेना, नोट कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे, फिर से तुम्हें करना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर मोड जाऊँगा, मैट्रिक्स ऐप्स के अंदर जाऊँगा। उसके बाद अंदर जाने के बाद मैं मैट्रिक्स का जो शिफ्ट प्लस 4 मैट्रिक्स का सारा, उसके बाद डायमेंशन 1 के अंदर मैट्रिक्स ए के अंदर मैं सेव करूँगा, 1 के अंदर 2 × 2 कितना है, 1 1 2 2 -2, समझ गए ना। तो यहाँ पर 1 2 2 -2 हो गया। उसके बाद हमें AC दबाना होगा, AC दबाने के बाद फिर से शिफ्ट 4 डायमेंशन 1। अब मैट्रिक्स 1 में हमारा पहला वाला 2 × 2 सेव हो गया, उसके बाद हमें दूसरा वाला चाहिए, तो 2 दबाऊंगा। यहाँ पर भी 2 × 2 मैट्रिक्स 2 दबाया। ओके, उसके बाद यहाँ पर 1 1 1 4, तो यहाँ पर मैं 1 1 1 4 हो गया सारा। उसके बाद फिर से मैं AC दबाऊंगा, उसके बाद फिर से मैं शिफ्ट दबा के 4 दबाऊंगा, डायमेंशन के अंदर जाऊंगा। अब हमें मैट्रिक्स 1 के अंदर भी मैट्रिक्स सेव हो चुका है, 2 × 2 मैट्रिक्स, यहाँ पर भी 2 × 2 मैट्रिक्स सेव हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर 3 पर जाना होगा, तो 3 दबाने के बाद फिर से 2 × 2 मैट्रिक्स। अब यहाँ पर -2 -3 4, तो यहाँ पर -2 -3 4। अब सारा मैट्रिक्स हमारा सेव हो चुका है। अब देखो हम यहाँ पर प्लस करेंगे, कैसे करेंगे, शिफ्ट दबा के 4, यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट इस तरफ को मैंने किया, डिटर्मिनेंट 1, डिटर्मिनेंट ऑफ, फिर से शिफ्ट दबा के 4। यहाँ से तुम मैट्रिक्स को सेव कर सकते हो और वो सारा सेव होता है यहाँ पर। तो 3 के अंदर जाके मैट्रिक्स 1 प्लस, फिर से शिफ्ट दबा के 4, यहाँ पर 3 दबा के मैट्रिक्स 2 लूँगा, मैट्रिक्स 2 सॉरी मुझे यहाँ पर डिटर्मिनेंट लेना था पहले, डिलीट। तो यहाँ पर मैं प्लस लेने के बाद शिफ्ट दबा के 4, इस तरफ जाके डिटर्मिनेंट ऑफ, फिर से मुझे यहाँ पर मैथ के अंदर मैट्रिक्स 2 लेना है। हो गया, फिर से प्लस दबाने के बाद शिफ्ट दबा के 4, उसके बाद यहाँ पर इस तरफ डिटर्मिनेंट 1, उसके बाद फिर से शिफ्ट दबा के 4, फिर से यहाँ पर इस 3 के अंदर सेव होगा, तो 3 दबाने के बाद यहाँ पर मैं 3 दबाया, तो तीनों मैट्रिक्स यहाँ पर प्लस प्लस करके आ चुका है। ये देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी प्लस, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी। अब मैं इक्वल मारूंगा, देखो -20, देखो यहाँ पर हमारा -20 वैल्यू आ चुका है। तो इस तरह से तुम इस कैलकुलेटर से निकल सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल को इस कैलकुलेटर से कैसे करूँगा वो मैं दिखाऊँगा। ये देखो, ये वाला पॉलिनोमियल इक्वेशन को, तो उसके लिए फिर से मुझे ऐप्स चेंज करना होगा। ऐप्स कैसे चेंज करूँगा, मॉड, फिर से मॉड, देखो इक्वेशन 1 दबाऊँगा, अननोन नहीं, यहाँ पर 3 डिग्री का इक्वेशन है, तो मैं इस तरफ जाऊँगा, देखो डिग्री 3 दबा के। अब देखो ए पूछ रहा है, ए यहाँ पर 1, बी पूछ रहा है -3, उसके बाद यहाँ पर -20, उसके बाद यहाँ पर 43, देखो 5.25, देखो यहाँ पर आंसर देखो 5.25 आ गया। फिर से मैं इक्वल मारूंगा, -4.19, फिर से इक्वल मारूंगा 1.95, देखो। तो इस कैलकुलेटर से भी तुम इस पूरा जो मैथमेटिक्स है, इस मैथमेटिक्स को यहाँ पर कर सकते हो। अब
ए वाला सबसे पुराना वाला कैलकुलेटर में मैं दिखा देता हूँ, यही मेरे पास सबसे आखिरी वाला कैलकुलेटर है दिखाने के लिए। और भी बहुत सारा वेरिएंट मिल जाएगा, तुम्हें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ओके, इसका स्क्रीन थोड़ा सा डार्क है, शायद तुम्हें दिख रहा होगा। ओके, तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस कैलकुलेटर में थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम होगा, इसका मॉडल नंबर ए है, बहुत पुराना कैलकुलेटर है। ओके, तो ये कैलकुलेटर अगर तुम्हें मिले तो यहाँ पर कैसे करोगे, इसका आसपास भी मॉडल मिले तो भी तुम कर पाओगे। यहाँ पर इसको मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद यहाँ पर मैंने मोड दबाया, मोड दबाने के बाद यहाँ पर देखो 6 पर मैट्रिक्स लिखा है 6, तो मैं यहाँ पर 6 दबाऊंगा। 6 दबाने के बाद देखो यहाँ पर भी स्टोर करने के लिए 3 है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, 3 है। तो हमें एक बार पूरा करना होगा, एक बार पूरा को करना होगा 3 × 3, उसके बाद उसको जो वैल्यू निकलेगा -3 उसको कहीं पर लिख लेना, उसके बाद रीसेट करके या एडिट करके, जैसे मैंने इस कैलकुलेटर पर दिखाया था एडिट, यहाँ पर मैं ओके मारूंगा, यहाँ पर देखो एडिट डिफाइन न्यू। ओके, तो एडिट करके 2 × 2, 2 × 2 और 2 × 2। ओके, समझ गए ना। इस कैलकुलेटर में मैंने अभी दिखाया 2 × 2, पहला वाला 1 2 2 - 2, उसके बाद ये जो कोने वाला, उसके बाद ये नीचे वाला, उसके बाद हमें प्लस करना होगा। अभी दिखाया ना, रिपीट करके देख लो। तो उसके बाद पहले हमें 3 × 3 करके दिखा देता हूँ, उसके बाद 2 × 2 तुम कर लेना। यहाँ पर हमें मैट्रिक्स ए के अंदर में जा रहा हूँ, देख पा रहे हो ना, मैट्रिक्स ए मतलब मैं 1 दबाऊंगा। उसके बाद देखो यहाँ पर बोल रहा है 3 × 3 या कैसा मैट्रिक्स होगा, तो मैं 3 × 3 1 पर है, तो मैं यहाँ पर 1 पर दबा रहा हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा पूरा मैट्रिक्स है, तो इसको मैं पहले टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पर 1, उसके बाद यहाँ पर 2, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद -2, उसके बाद -3, उसके बाद 1, उसके बाद -3, उसके बाद 4 सारा यहाँ पर इनपुट हो चुका है। इनपुट होने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर से वही वाला लफड़ा है, शिफ्ट दबा के मैट्रिक्स दबाने के बाद यहाँ पर देखो 7 पर देखो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, 7 पर 7 दबाऊँगा। 7 दबाने के बाद देखो यहाँ पर नीचे लिखा आ चुका है डिटर्मिनेंट ऑफ, फिर से शिफ्ट दबा के मैट्रिक्स, उसके बाद ए वाला मैट्रिक्स मैंने मैट्रिक्स ए पर सेव किया है, तो यहाँ पर ए कहाँ पर है, 3 नंबर का, ए यहाँ पर 3 नंबर का दिखा रहा है, तो 3 दबाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर इक्वल मारूंगा, देखो आंसर आ गया -43, देख पा रहे हो ना, देखो यहाँ पर -43। इस तरह से तुम 2 × 2 मैट्रिक्स करके प्लस कर लेना। ओके, तो यहाँ पर -20 भी आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है इस कैलकुलेटर से वो दिखा देता हूँ। हो गया, नहीं तो बहुत टाइम निकल जाएगा। यहाँ पर मैं मॉड पर जाऊँगा, मॉड पर जाने के बाद यहाँ पर इक्वेशन देखो कहाँ पर है, मुझे यहाँ पर इक्वेशन 5 पर दिख रहा है, देखो 5 पर, तो मैं 5 दबाऊँगा। 5 दबाने के बाद यहाँ पर देखो x⁻³ ये आखिरी वाला 4, तो मैं 4 दबाऊँगा। 4 दबाने के बाद यहाँ पर हमें पहले 1 दबा के ओके, उसके बाद यहाँ पर -3 दबा के ओके, उसके बाद -20 दबा के ओके, उसके बाद यहाँ पर 43 दबा के ओके, हो गया। देखो उसके बाद मैं यहाँ पर इक्वल मारूंगा, इक्वल मारने से यहाँ पर देखो वैल्यू आ गया -4.19, देखो यहाँ पर -4.19। उसके बाद फिर से मैं इक्वल दबाऊंगा, अब वैल्यू आ गया 5.24, देखो 5.25 जो भी हो 5.249 है। फिर से मैं इक्वल दबाऊंगा, अब देखो यहाँ पर 1.95, देखो 1.95। तो इस तरह से यहाँ इस कैलकुलेटर की मदद से भी तुम इस क्वेश्चन से डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हो। ओके, तो इन चारों कैलकुलेटर पे कैसे काम करना होता है मैंने पूरा दिखा दिया। तो अब अगर तुम्हारे पास और कोई मॉडल है तो तुम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।